कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या इंडी गठबंधन से जुड़े हुए जितने भी अन्य दल हैं, जब भी ये चुनाव हार रहे होते हैं तो हार का ठेकड़ा ईवीएम पर डालने का ये लोग कुत्सित प्रयास करते हैं और ये पहली बार नहीं हुआ है। ये 2014 से लगातार इस बात को आप सुन रहे हैं। इससे पहले हम पूछना चाहते हैं इन लोगों से कि गत वर्ष हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी, क्या वो बैलेट पेपर से बनी थी? 2009 में यूपीए की गवर्नमेंट सेंटर में बनी, क्या वो बैलेट पेपर से बनी थी? 2004 में यूपीए की गवर्नमेंट देश के अंदर बनी। 2018 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और पंजाब के अंदर सरकार बनी, क्या वह बैलेट पेपर से बनी थी? यानी ये सभी चीजें दिखाती हैं कि कांग्रेस देश को गुमराह करने का प्रयास कर रही है और उनके सहयोगी दलों के लोग भी देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी हार का ठिकड़ा ईवीएम पे डालना चाहते हैं। मैंने जितना भी नाम लिया ये सभी ईवीएम से बनी हुई सरकारें हैं। स्वस्थ लोकतंत्र में हर एक मतदाता को अपना वोट पोल करने का अधिकार है। जो लोग ईवीएम को आज नकार रहे हैं ये वही लोग हैं जो बैलेट लूटने का काम करते थे। और आज जब टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव की शुचिता को सुनिश्चित किया है तो ईवीएम में अब अपना गुस्सा फोड़ने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। सच्चाई तो यह है कि 2 चरणों के चुनाव ने अब तक जो रुझान दिए हैं वो ये दिए हैं कि देश की जो आवाज है कि फिर एक बार मोदी सरकार या पूरे देश की आज जो एक स्वर देश के अंदर से निकल रहा है कि अब की बार 400 पार, उधर एनडीए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बढ़ रहा है, तो उससे घबराहट में अपनी खींच को उतारने के लिए ईवीएम को निशाना बनाना चाहते हैं। हम कह सकते हैं विपक्ष पहले से तैयारी कर रहा है ईवीएम की बातों को अपनी हार को पुख्ता कर रहे हैं और उसके लिए दोषारोपण किस पे किया जाए तो ईवीएम उनके लिए सबसे सस्ता एक औजार है। एक और इशू है, कल संभल में की सभा में जिस तरीके से आपने व्यक्तिगत खान-पान की बात कही, तो क्यों व्यक्तिगत खान-पान की बात करनी पड़ी? क्या वजह रही कि आपको लगता है? देखिए, जो मुद्दे उठ रहे हैं, आपने देखा होगा पहले चरण के मतदान के पहले हम लोगों ने विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और गरीब कल्याणकारी योजनाओं को फोकस करते हुए अपनी बात को देश की जनता के सामने रखा। इसी दौरान कांग्रेस का घोषणा पत्र न्याय पत्र के रूप में आया। मुझे तो बड़ी हंसी आती है इनके घोषणा पत्र को देख करके। ये कांग्रेस का न्याय पत्र हो सकता है लेकिन देश के लिए अन्याय पत्र है। भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए अन्याय पत्र है। उसमें उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है जो खतरनाक जो चीजें रखी गई, जिन मुद्दों पर हमने इससे पहले बात की थी, उनके अतिरिक्त जिन मुद्दों पर उन्होंने जो बातें कही हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय की रुचि के अनुसार खान-पान की स्वतंत्रता दी जाएगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।